Honda Shine 125 वर्सेस Honda SP 125। दोनों बाइक Honda ब्रांड के हैं, लेकिन इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक बेस्ट 125 सीसी बाइक बनती है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, आज अपन करने वाले हैं Honda Shine 125 वर्सेस Honda SP 125 का डिटेल कंपैरिजन। सो गाइस, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स एंड डिजाइन की। दोनों बाइक का डिजाइन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। पहले चलेंगे अपन SP 125 की तरफ। इस बाइक का डिजाइन स्पोर्टी और स्टाइलिश है। यहाँ पर आपको शार्प डिजाइन मिलता है SP 125 का। सामने आती है LED हेडलाइट LED DRL के साथ ही साथ इसके ऊपर रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स मिलते हैं ब्लैक बॉडी पर। नीचे आता है ब्लैक कलर का मडगार्ड स्पेशल डिजाइन के अलॉय व्हील के साथ। दोनों बाइक के लेग गार्ड ऑलमोस्ट सेम डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन SP 125 का डिजाइन स्पोर्टी लगता है इस बाइक के टैंक की वजह से। यहां पर आपको मिलते हैं काउल, साथ ही साथ स्टाइलिश स्टिकर्स, SP 125 की ब्रांडिंग। यह है SP 125 की साइड प्रोफाइल। रियर डिजाइन भी आपको स्पोर्टी मिलता है Honda SP 125 का। यह रहता है ओवरऑल डिजाइन Honda SP 125 का। अब चलेंगे अपन Shine 125 के डिजाइन की तरफ। इस बाइक का डिजाइन थोड़ा सिंपल है और कम्यूटर है। यहां पर आपको मिलता है सिंपल सा हेडलैम्प सेटअप बड़ी सी विंडशील्ड के साथ Honda की ब्रांडिंग के साथ। नीचे आता है ग्रे कलर का मडगार्ड, मतलब बॉडी कलर मडगार्ड, और यहां पर आते हैं नॉर्मल डिजाइन के अलॉय व्हील। लेग गार्ड दोनों बाइक के अंदर ऑलमोस्ट सेम डिजाइन के साथ आते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको मिलती है Honda की ब्रांडिंग Shine 125 के टैंक के ऊपर, और यहां पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर के स्टिकर्स मिलते हैं। 125 की ब्रांडिंग मिलती है। यह है Shine 125 की साइड प्रोफाइल, जो कि कम्यूटर 125 सीसी बाइक जैसी साइड प्रोफाइल है। यहां पर भी सिंगल पीस सीट आती है। रियर डिजाइन की बात करें तो गाइस, यहां पर आती है नॉर्मल सी टेल लाइट Honda Shine 125 के अंदर। रियर, फ्रंट या फिर साइड, तीनों जगह को देखते हैं तो Shine 125 एक कम्यूटर बाइक लगती है और SP 125 एक स्पोर्ट्स बाइक लगती है। बाकी आपको दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन मीटर की तरफ। दोनों बाइक के अंदर सेम मीटर आता है, जो कि है फुल डिजिटल मीटर। दोनों बाइक के मीटर में सेम फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लाइव माइलेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, इकोनॉमी इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की लाइट। दोनों बाइक के अंदर सेम मीटर आता है, जहां पर आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। और बटन्स की बात करें तो गाइस, दोनों बाइक के अंदर सेम बटन्स आते हैं। राइट साइड में आता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। राइट साइड के बटन सेम है, लेफ्ट साइड के भी बटन्स आपको सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। पीछे आता है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बटन्स भी आपको सेम मिलते हैं। और दोनों बाइक के अंदर रियर व्यू मिरर सेम आते हैं, जो कि प्रॉपर रियर व्यू मिरर हैं, प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर हैं। दोनों बाइक के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता ड्रम मॉडल के अंदर। अगर आप डिस्क मॉडल लेते हैं तो गाइस आपको दोनों बाइक के अंदर USB टाइप C पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। बाकी ये रहते हैं दोनों बाइक के डैशबोर्ड और उनके फीचर्स। अब बात करेंगे अपन टायर्स की। सो गाइस, दोनों बाइक के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। Shine 125 के फ्रंट में है 80-118 का टायर, और SP 125 के फ्रंट में है सेम 80-118 का टायर। फ्रंट टायर सेम है। रियर टायर की बात करो तो गाइस, Shine 125 के अंदर आता है 90-90-18 का टायर, और SP 125 के अंदर आता है 100-80-18 का टायर। SP 125 के रियर में ज्यादा मोटा टायर आता है, जो कि देता है बेटर ग्रिप। ये रहते हैं टायर्स। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करो तो गाइस, Shine 125 के फ्रंट में आती है हैलोजन हेडलाइट, और SP 125 के फ्रंट में आती है LED हेडलाइट, जो कि है ज्यादा ब्राइटनेस के साथ। SP 125 की हेडलाइट बेटर है, और दोनों बाइक के अंदर हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर आते हैं। दोनों बाइक के इंडिकेटर हैलोजन के हैं, जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ टेल लाइट की बात करो तो गाइस, Shine 125 के अंदर आती है हैलोजन यानी बल्ब की टेल लाइट, और SP 125 के अंदर आती है LED टेल लाइट, जो कि एक बेटर टेल लाइट है Shine 125 के कंपैरिजन में। SP की टेल लाइट आपको बेटर मिलती है Shine 125 के सामने। सस्पेंशन सेटअप की बात करो तो गाइस, Shine 125 के फ्रंट में आता है टेलीस्कोपिक फोक 31 mm का, और SP 125 के अंदर भी सेम सस्पेंशन सेटअप आता है फ्रंट में। रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करो तो गाइस, SP 125 और Shine 125 के अंदर 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आते हैं। फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सेटअप Shine 125 एंड SP 125 के अंदर सेम मिलते हैं आपको।
अब चलेंगे अपन ब्रेक्स की तरफ। दोनों बाइक के अंदर डुअल ड्रम ब्रेक्स आते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, और दोनों बाइक के फ्रंट में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक, चाहे आप शाइन लो या फिर SP 125, दोनों बाइक के फ्रंट में सेम ब्रेक आता है CBS के साथ। रियर ब्रेक की बात करो तो गाइस, दोनों बाइक के रियर में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक, चाहे आप SP 125 खरीदो या फिर शाइन 125, दोनों बाइक के अंदर फ्रंट एंड रियर में सेम ब्रेक्स मिलते हैं, जहां पर कोई डिफरेंस नहीं आता। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ, जहां पर छोटे मोटे डिफरेंस आते हैं। पहले बात करेंगे शाइन 125 के इंजन की। यहां पर आता है 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व, BS6 Phase 2 कंप्लाइंट, OBD2 भी कंप्लाइंट, E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और यह इंजन मैक्स पावर निकालता है 10.74 PS की। यह इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियरबॉक्स। यहां पर आपको कम्यूटर बाइक के हिसाब से अच्छी खासी पावर मिलती है। यह बाइक अच्छा खासा इनिशियल पिकअप और अच्छा खासा मिड रेंज देता है, और इस बाइक की टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। शाइन 125 का माइलेज है 65 से 70 के MPL। यह रहता है शाइन 125 का इंजन। अब बात करेंगे अपन SP 125 के इंजन की, जो कि थोड़े अलग ट्यूनिंग के साथ आता है। यहां पर आता है होंडा ब्रांड का 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व, BS6 Phase 2 कंप्लाइंट, OBD2 भी कंप्लाइंट, E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और यह इंजन मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की। यह इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियरबॉक्स। यहां पर भी किक स्टार्टर आता है SP 125 के अंदर। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस, ये बाइक ज्यादा इनिशियल पिकअप देती है शाइन 125 के कंपैरिजन में। साथ ही साथ इस बाइक की भी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर है। दोनों बाइक की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस SP 125 देती है, क्योंकि इसके अंदर 0.1 PS पावर ज्यादा आती है। 19-20 का फर्क है, लेकिन फर्क है गाइस। और माइलेज की बात करें तो गाइस, इस बाइक का माइलेज भी सेम है शाइन 125 जैसा। यह बाइक भी 65 से 70 के MPL का माइलेज दे पाती है। दोनों बाइक का माइलेज ऑलमोस्ट सेम मिलता है, टॉप स्पीड भी सेम मिलती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस SP 125 में मिलती है। बाकी ये रहते हैं दोनों बाइक के इंजन, जिसके अंदर छोटे मोटे डिफरेंसेस आते हैं। अब बात करेंगे अपन ओवरऑल डायमेंशंस की। शाइन 125 का ओवरऑल वेट है 112 kg, SP 125 का ओवरऑल वेट है 116 kg। SP 125 हेवी है शाइन 125 से। टैंक कैपेसिटी की बात करो तो गाइस, शाइन 125 के अंदर आती है 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी, और SP 125 के अंदर आती है 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी। SP 125 के अंदर ज्यादा टैंक कैपेसिटी आती है। सीट हाइट की बात करो तो गाइस, शाइन 125 के अंदर आती है 791 mm की सीट हाइट, और SP 125 के अंदर आती है 790 mm की सीट हाइट। शाइन 125 के अंदर 1 mm ज्यादा आती है सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो गाइस, शाइन 125 के अंदर आता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और SP 125 के अंदर आता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। SP 125 के अंदर कम ग्राउंड क्लियरेंस आता है। दोनों बाइक के अंदर सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर आता है। सो गाइस, ये रहते हैं दोनों बाइक के ओवरऑल डायमेंशंस। अब चलेंगे अपन सीट कंफर्ट की तरफ। शाइन 125 और SP 125 दोनों बाइक अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करते हैं राइडर को और पिलियन को। दोनों बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट आती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और दोनों बाइक की राइडिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बाइक अपराइट राइडिंग पोजीशन ऑफर करते हैं राइडर को, जिससे राइडर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है लॉन्ग राइड के टाइम। और दोनों बाइक के ऊपर लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साड़ी गार्ड की वजह से। दोनों बाइक के अंदर क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साड़ी गार्ड आता है, लेकिन यहां पर ज्यादा सीट कंफर्ट शाइन 125 दे पाती है लंबी और चौड़ी सीट की वजह से। अब बात करेंगे अपन प्राइस की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहां पर होंडा शाइन 125 की एक शोरूम प्राइस है ड्रम मॉडल के लिए 83,260 रुपीज, और SP 125 ड्रम मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 89,800 रुपीज। दोनों बाइक की प्राइस में ऑलमोस्ट 6 से 7,000 रुपए का डिफरेंस है, और मैंने दोनों बाइक की एक शोरूम प्राइस बताई। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है। सो गाइस, इस कंपैरिजन का क्लियर विनर
Honda SP 125 बनती है। इस बाइक की प्राइस शाइन 125 से 6 से 7 हज़ार रुपए ज्यादा है, लेकिन SP 125 के अंदर एडवांस फीचर्स आते हैं, बेटर डिजाइन आता है, 0.1 PS पावर ज्यादा आती है। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलती है, LED टेल लाइट मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर रियर में 100 सेक्शन टायर मिलता है जो कि दे पाता है बेटर ग्रिप, बेटर स्टेबिलिटी हाईवे के ऊपर। शाइन 125 भी एक अच्छी बाइक है, लेकिन इन दोनों बाइक का डिटेल कंपैरिजन करेंगे तब SP 125 बेटर बाइक बनती है शाइन 125 के सामने। अगर आपको बजट इशू है तब आप शाइन 125 खरीद सकते हैं। ये बाइक भी बुरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स की कमी है, जैसे कि LED हेडलाइट, मोटर टायर। अगर ये दो फीचर्स शाइन 125 के अंदर आते तब ये बाइक अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती Honda SP 125 को। और गाइज अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तब आप Honda SP 125 की तरफ जाओ। इन दोनों बाइक के कंपैरिजन का क्लियर विनर बनता है Honda SP 125 2026 मॉडल। एडवांस फीचर्स, अट्रैक्टिव डिजाइन, 100 सेक्शन टायर और 0.1 PS की ज्यादा पावर की वजह से। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको Honda Shine 125 वर्सेस Honda SP 125 2026 मॉडल का डिटेल्ड कंपैरिजन दिया। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।